नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी सरकार क्या यू टर्न की सरकार बन चुकी है? ये सवाल गहराता जा रहा है। अभी पीसीएस की परीक्षा में जो यू टर्न लिया है योगी सरकार ने, पहले कह रही थी कि पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में होगी, एक से अधिक पालियों में होगी, और उसके बाद जब छात्रों ने लगातार प्रदर्शन जारी रखा तो चौथे दिन जाकर के सरकार ने यू टर्न लिया, सरकार घुटनों पर आई। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। 4 जून के बाद से, मैं 4 जून इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से योगी सरकार क्या यू टर्न की सरकार बन चुकी है। लगातार एक के बाद एक यू टर्न लिए जा रहे हैं। ये पीसीएस पहला मौका नहीं है, और अभी आरओ एआरओ में भी सोर्सेज बताते हैं कि वहां भी सरकार यू टर्न लेने जा रही है। तो आपको हम दिखाते हैं कि तस्वीर क्या है और वो सबसे बड़ा यू टर्न क्या है जो होने वाला है। सबसे बड़ा हम आपको वो भी बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है 16 जुलाई से। 16 जुलाई को एक बड़ा यू टर्न योगी सरकार लेती है, और वो ये कि पंतनगर में बुलडोजर चलाने का फैसला वापस लिया जाएगा। आप सोचिए, सरकार ये पहले फैसला ले लेती है, जो अफसर बैठे हैं सरकार में वो इस फैसले पर साइन करवा देते हैं। और कहानी क्या होती कि कुकरेल नदी जो है लखनऊ में, वहाँ पर रिवर डेवलपमेंट फ्रंट और उसके नाम पर, माफ़ कीजिएगा, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर विकास कार्यों को अंजाम दिए जाने के नाम पर पंतनगर में बुलडोजर चलाने की बात होती है। वहाँ चीख पुकार मचती है, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। अपने खुद के जो बीजेपी के अपने विधायक हैं वो विरोध करने लगते हैं, और आखिरकार नौबत यहाँ आ जाती है कि लोग इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो यहाँ तक कहते हैं कि हम अब अपनी जान दे देंगे, हमारे जिंदा रहने से फ़ायदा क्या अगर हमारे घरों पर आप बुलडोजर चलाएंगे। और संघर्ष और विरोध इतना ज़्यादा बढ़ता है कि सरकार की चूलें हिल जाती हैं, और सरकार, ये तारीख होती है 16 जुलाई, ये फैसला वापस ले लेती है, और ये होता है पहला यू टर्न। लेकिन इसी समय एक समानांतर यू टर्न की तैयारी और हो रही होती है, और वो यू टर्न रहता है बेसिक टीचरों की डिजिटल अटेंडेंस का यू टर्न। सोचिए कि सरकार एक फैसला करती है कि जितने भी बेसिक टीचर हैं वो डिजिटल अटेंडेंस अपनी भरेंगे। अब ये फैसला उस दौर में होता है जबकि शिक्षक शिकायत कर रहे होते हैं कि दूर दराज के इलाकों में ना तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ना वहाँ पर गैजेट्स काम करते हैं, नेटवर्क की दिक्कत रहती है, बारिश का वो मौसम रहता है जिसमें और जाने में समस्याएं होती हैं। बेसिक टीचरों की तमाम समस्याओं का समाधान तो किया नहीं होता, और उल्टा ये फैसला लाद दिया जाता है उनके ऊपर, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारी। तो ऐसे में तो ये होना चाहिए था कि आप समस्याएं सुनिए, क्योंकि आप पर आरोप यही था कि आप सुनते नहीं हैं किसी की, अपने ही कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनती योगी सरकार, यही तो आरोप था। और उसके ऊपर अफसर इस सरकार में, चूंकि कहा यह जाता है कि अफसर ही सरकार को चला रहे हैं, तो अफसरों ने फैसला ये करा दिया और मुख्यमंत्री ने हामी भर दी कि बेसिक टीचर डिजिटल अटेंडेंस करेंगे। पूरे प्रदेश में आंदोलन की आग फैल गई। बेसिक टीचरों ने जगह जगह हड़ताल शुरू कर दी, और आखिरकार ये मामला इतना बढ़ा कि शुरू में जो सरकार अड़ी हुई थी उसको झुकना पड़ा, और इस फैसले को भी होल्ड पर डाल दिया गया। तो ये था दूसरा यू टर्न। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ये तो सिलसिला है। 4 जून के बाद से यूपी में यू टर्न की सरकार चल रही है। अब इसके बाद अगला, मैंने जुलाई का जिक्र किया, अब आते हैं अगस्त पर। अगस्त में जो तीसरा यू टर्न होता है वो नजूल जमीन को लेकर के होता है। 1 अगस्त को सरकार इस बिल को भी, सरकार क्या वापस लेती है, आप यूं समझिए कि संगठन ने ही इस बिल को वापस करा दिया। नजूल की जमीनों पर, पूरे प्रदेश भर में नजूल की ज़मीनें, अगर हम यूपी की है तो देश भर में, लेकिन हम यूपी की बात करें, अंग्रेज़ों के ज़माने की ज़मीनें जिनका कि कोई वारिस नहीं है, उन ज़मीनों पर लाखों लोग रह रहे हैं। लाखों लोग नहीं, मैं तो कहूँगा करोड़ों लोग रह रहे हैं। लाखों तो कुछ ज़िले मिलाकर के ही हो जाएंगे। सरकार ने फैसला लिया कि इन ज़मीनों का इस्तेमाल हम विकास के कामों के लिए करेंगे। अचानक से सरकार को ख्याल आया कि अब ये कर देना चाहिए। अब पैनिक फैल गया, लोग परेशान हो गए। खुद बीजेपी के अपने विधायक विरोध करने लगे। यूपी की विधानसभा में बीजेपी के अपने विधायक खड़े हुए और उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। और आप सोचिए क्या स्थिति होती, लोग अपनी ज़मीन से बेदखल हो जाते,
पैनिक मचा, लेकिन सरकार अड़ी रही। सरकार इस कदर अड़ी रही कि उसने विधानसभा में इसने विरोध के, अपनी ही पार्टी के विरोध के बावजूद इस बिल को पास करा लिया। मगर संगठन लगातार इसके खिलाफ था। उसको लग रहा था कि इस तरह के फैसले तो बची खुची नींव भी खत्म कर देंगे। तो विधान परिषद में खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो खड़े हुए, उन्होंने विरोध कर दिया। केशव मौर्य डिप्टी सीएम, उन्होंने विरोध कर दिया और कहा कि इस बिल को वापस ले जाओ, इसे प्रवर समिति को भेजते हैं। प्रवर समिति को भेजने का मतलब ये मामला ठंडे बस्ते में गया। अब आप सोचिए, उस विधान परिषद में 79 मेंबर हैं बीजेपी के और 10 मेंबर है अपोजिशन के। इतना हैवी बहुमत, लगभग पूर्ण बहुमत के करीब, पूर्ण बहुमत नहीं, लगभग संपूर्ण बहुमत के करीब बीजेपी, और वहां खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उन्होंने खड़े होकर के इस फैसले के रास्ते में रोड़ा खड़ा कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये फैसला लागू हो गया तो बीजेपी की जमीन सरक जाएगी। आप सोचिए वो कौन से अफसर हैं जो इस तरह के आत्मघाती फैसले करवा रहे हैं। ये तीसरा यूटर्न था। और चौथा यूटर्न अभी पीसीएस की परीक्षा में भी सरकार ने यही किया, अड़ी रही कि नहीं। संजय श्रीनेत्र जो आयोग के चेयरमैन हैं, लोक सेवा आयोग के, सरकार के लाडले कहे जाते हैं, और उनके कार्यकाल में आयोग इस कदर धांधली और भ्रष्टाचार में घिरा है कि अपने आप में वो रिकॉर्ड बन गया है। पीसीएस जे की परीक्षा में हालात ये आ गए कि आयोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये मानना पड़ा कि हाँ धांधली हुई है, हमारे यहाँ 50 आंसर शीट बदल गई हैं, खुद मानना पड़ा। उसी समय सैक कर दिया जाना चाहिए संजय श्रीनेत्र को, लेकिन संजय श्रीनेत्र तो पता नहीं कौन सा ईश्वरीय वरदान है कि वो बने हुए हैं, साक्षात हैं, कोई उनको छू नहीं सकता है। तो उन्हीं संजय श्रीनेत्र की अगुवाई वाले आयोग ने अचानक से फैसला किया कि पीसीएस परीक्षा में जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था वो कर दिया कि अब 2 पाली में कराएंगे, 2 दिन में कराएंगे और नॉर्मलाइजेशन करेंगे। छात्र सड़कों पर उतर आए, सरकार ने नहीं सुनी, लाठी चार्ज करा दिया, गिरफ्तारी कराई, FIR करा, पूरी ताकत लगा दी। इस सरकार के सूचना निदेशक शिशिर सिंह जैसे अधिकारी, जिन पर यह आरोप है कि उनके सरकार के को दी हुई उनकी सलाह और सरकार का जो सूचना तंत्र वो संचालित कर रहे हैं, उसने भी इस प्रदेश में काम भर की समस्या खड़ी कर रखी है। खुद बीजेपी के अपने नेता शिकायत कर चुके हैं कि उनका खुद का चरित्र हनन चल रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन। तो उन्होंने यहां पर इस आंदोलन के चरित्र हनन की भूमिका तैयार करते हुए, आप सोचिए, एक और ये हो रहा है कि सरकार बात करेगी, वहीं सरकार का सूचना निदेशक बाकायदा मीडिया के ग्रुप में शेयर कर रहा है इस आंदोलन को डिफेम करने के लिए कि आंदोलन गलत है, प्रायोजित है, छात्र ठीक नहीं कर रहे हैं। ये सूचना निदेशक खुद शेयर कर रहा है अपने मोबाइल नंबर से, अपने व्हाट्सएप से। ये हो रहा है। तो यहाँ भी सरकार अड़ी, लेकिन छात्र नहीं माने, जोर जबरदस्ती नाकाम हो गई। यहाँ भी सरकार को पांव पीछे खींचने पड़े। तो ये एक और यू टर्न। और आपको मैं बताऊं, ये जो 4 यू टर्न है ये इतने ही नहीं है, आप और समझते जाइए। समझ, एक बड़ी चर्चा हुई थी, यूपी में थूक अध्यादेश आने जा रहा है। ये इन्हीं अफसरों ने खूब छपवाया अखबारों में कि थूक अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या होता है कि विधानसभा सेशन में नहीं होती है तो राज्यपाल की स्वीकृति से उस कानून को लागू कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो अध्यादेश आ जाना चाहिए। ये खबर छपी थी 15 अक्टूबर को, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, पर वो अध्यादेश तो आज तक सामने नहीं है। तो कहाँ है अध्यादेश? उसकी चर्चा कहाँ हुई? किस कैबिनेट में चर्चा हुई? कहाँ मोहर लगी? कब आएगा वो? हर अखबार में, तो आपको एक अखबार दिखा रहा हूँ, आप सर्च कीजिए, आपको लगभग हर अखबार में, चैनलों में बहस चली है 3-4 दिन। योगी सरकार थूकने के खिलाफ अध्यादेश ला रही है, ये कर देगी, वो कर देगी, सब नदारद है। ये है काम करने का तरीका। 4 जून के बाद इस सरकार के हालात क्या हैं, ये उसका एक और सबूत है। तो कुल मिलाकर के कहानी यही सामने आ रही है कि यूपी में यू टर्न की सरकार चल रही है। पीसीएस की परीक्षा के यू टर्न ने इसको एक बार और पुख्ता किया। और अभी जो मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा यू टर्न होने जा रहा है वो ये है कि RO में सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि कमेटी को सौंपा जाएगा, मगर छात्र नहीं मान रहे हैं। जानकारी ये है कि इसमें भी सरकार यू टर्न लेगी और ये होगा 5वां यू टर्न। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सरकार पर सबसे बड़ा आरोप है कि ये अपने ही मंत्रियों से, अपने ही विधायकों से कोई कंसल्टेशन नहीं करती है। जनता के भीतर क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, ये बताने का काम तो जनप्रतिनिधि करते हैं, उनसे ही कंसल्टेशन नहीं किया जाता है। सिर्फ अफसर बताते हैं और अफसर ही सरकार चलाते हैं। और ऐसे में नौबत ये आ चुकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और यहाँ पर वो सारी खबरें आप पाइए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।